चलिए आपको एक बार फिर जोड़ते हैं बांसटोड़ा ग्राम पंचायत से। और हालांकि नरेगा श्रमिकों का विरोध था, लेकिन और यहाँ पर सरपंच साहब उन्होंने फ़ायदा उठाया। फ़ायदा ये उठाया कि प्रधान साहब बिना इनके बुलाए और यहाँ ग्राम पंचायत में सबसे पहली बार पहुँचे हैं और बात भी उन्होंने सुनी है और जायज़ बात है। और कहीं ना कहीं आमजन को भी इस बात की खुशी है, लोगों को, यहाँ के लोगों को। और हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय रामोतार जी मीना भी उनके साथ हैं और उनका भी यहाँ पर स्वागत सत्कार ग्राम पंचायत परिसर की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से, ग्राम वासियों की ओर से। चलिए, ये तो हुआ स्वागत सत्कार का कार्यक्रम। और अब एक बार पूरी जो आज की ये गाथा है, कथा है नरेगा को लेकर, वो सरपंच साहब से जानते हैं। सर, क्या मामला है पूरा? अब तक तो हमने यहाँ की जो आम लोग हैं उनसे सुना है, अब आप थोड़ा सा इस मैटर को क्लियर करें। सर, नरेगा सर में काम कर रहे थे, 9:30 बजे में जाके आया था, काम कर रहे थे। 11 बजे खाना खाने लग गए। उस टाइम पे JN AN साहब आए, आप क्यों बैठे हो? तो खाना खा रहे हैं। सर मैं क्यों बोला हम खाना खा रहे हैं। आज के बाद आप 13 दिन तक, सर मेरे को नहीं बताया, मुझे 13 JN AN साहब ने ये बोला 13 दिन तक एक ही जगह खड्डा करोगे 20 बाई 30 का, और उसको 13 दिन तक करते हुए जाओगे। तो एक तो लीड ज़्यादा है, दूसरी ऊंचाई ज़्यादा है, और फिर इतनी गहराई हो जाएगी तो सर में का काम करना पॉसिबल नहीं है, ना पूरी मिट्टी दे पाएगा। और इनको पेमेंट भी पूरा भुगतान नहीं होता। हम भी जाते हैं, चेक करते हैं, मैं भी जाता हूँ JN AN महीने में एक में स्टॉल में 2 या 3 दफ़ा आते हैं। कुल मिला के जो IN और JN साहब है, मौके पर जाते ही नहीं, ऑफिसों में बैठकर ही कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। साथ में प्रधान साहब हैं। चलिए, JN साहब यहाँ पहुँच चुके हैं और पूरी बात एक बार फिर अपन सबके सामने रखेंगे। और ये तो ग्राम पंचायत की ओर से अपनी बात रखी गई। हनुमान को नहीं छोड़ के अरे यार उसको तो वाटर साइड में हम था। अरे हम यूँ गए, मेरी बात सुनो, तो वाटर साइड में उधर 10 काम थे और वो काम पंचायत राज में भी राजीव गांधी भाई इसकी रिकॉर्डिंग तो बंद कर। सर, जी न्यूज़ पोर्टल पे लाइव चल रहा है और ईमानदारी से सही सही बोलना, आपको बोलो। ईमानदारी से सही सही हाँ, तो बोलते जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। राजीव गांधी जल संचय मिशन एक अपने यहाँ योजना संचालित है सरकार की, जिसके अंतर्गत अपने यहाँ 74 काम है पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट के। उस 74 काम में से अपने 10 पॉइंट उसी जगह थे, तो 9 काम वाटर साइड ने कर दिए। तो भाई वो भी देखने थे, भाई मिलान करने थे, क्यों वो हमारे नाम बोल रहे थे। अगर वाटर साइड ने कर दिए तो वो हम निरस्त करवाएंगे, इसलिए उसको हनुमान को लेकर गई, भाई ये काम तुमने कहाँ किया। तो जो मस्ट्रोल वो चल रही थी, वो भी उस मिशन के अंतर्गत एक काम है, जिसका नाम उस काम में नाके वाली तलाई के नाम से है, जबकि वो ऑफलाइन में सेंक्शन झुझारजी अनिकट के नाम से। तो मैंने एक्शन साहब को भी बुलाया था, मैं साहब इस प्रकार की हमारे साथ समस्या आ रही है फील्ड में, इनको आप या तो हटवाओ या उसको सॉल्यूशन करवाओ। और हमने इन मेटों से क्या कहा कि जो उठ के ये यहाँ आ गए, हमने यही तो कहा कि भाई 20 बाई 30 की एक चौकड़ी नाप लो, उसको 4 फीट करो, 3 फीट करो, तुम्हारा 5 आदमियों का काम उसी में नप जाएगा। अरे सुन तो सही है, पहले सुन ले कि 20 बाई 30 का मतलब ये हुआ कि तू रोजाना 6 इंची की मिट्टी निकालेगा 5 आदमी मिलके, तो 10 दिन आओगे तो 1 फीट गहरी हुई ज्यादा से ज्यादा। अरे 6 फीट यार, 6 इंची कौन निकाले जो
13 फीट कौन काटे को पहले भी काटी के कोई ने 13 फीट गहराई की ये क्या कहा मैंने आज के पहले। अरे रुक तो सही यार, पहले तू शांति से सुन ले। मैंने क्या कहा था भाई? गहराई के लिए नहीं बोला ना मैंने गहराई के लिए। मैंने क्या बोला? 20 बाई 30 की नाप कर इसी में काम करना आपका मूल्यांकन आराम से हो जाएगा। 5 आदमी फिर अगली बार आएंगे तब कहेंगे ना, तो आपके एक फीट एक दिन की निकाल दे। अरे यार मैं देखता तो 12 बजे हाजिर कर रहा था, जबकि इसको हमेशा बोल रखा है 10 बजे हाजिर करना। आगे 115 रेट डल रही है, 105 रेट डल रही है, कोई नहीं तो क्या? अगर आपका काम जैसे सोल लेबर है, कई औरतें कई लोग काम करने वाले हैं, कोई लोग नहीं करने वाले। तो अगर ये हम मिल में काम करेंगे एक साथ सारे, तो फिर हमें पता नहीं चलता भाई कौन से ग्रुप का कौन सी जगह का, ज़्यादा करने वाला का तो कौन सी जगह का, नहीं करने वाला का कौन सी जगह। तो उसका एक आगे से और निर्देश होते हैं कि भाई इनको ग्रुप पार अलग लगा दिया जाए। तो ग्रुप पार में जैसे एक स्टोर में 2 ग्रुप होते हैं, 10 जनों की हाजिरी होती है, 5 जने एक जगह लिखे होते हैं, 5 जगह दूसरी जगह। उनको आज यहाँ काम कर लिया उन्होंने, कल को वहाँ काम करेगा तो वो क्या मिक्स हो जाता है, तो उसमें पता नहीं चलता। तो ये जैन साहब ने ये कहा, हमने भी यही बताया भाई आप 500 जने 13 दिन तक एक जगह काम कर लो, कितना भी हो बढ़िया रेट है। अब ये आप कह रहे हो तो सेपरेट हो जाएगा तो बस चेंज कर देंगे दूसरी जगह, ऐसा थोड़ी का हुआ थोड़ी कुछ नाम है भाई। मैं इनकी मैंने कहा यार ये तो चलता रहता है, मैं तो इनकी हाजिरी चेक करी कि 12 बजे प्रेजेंट कर रहे थे। हमने कहा था यार आने का क्या टाइम है, ये तो जाने का टाइम है, तुम 12 बजे आज हाँ फिर इन्होंने कहा आज 5 दिन भैया 5 दिन है, तो मैं कहा कोटी मत करो, आज इनको लगा दो नीचे। और बता रहे इसके अलावा क्या कहा, मुद्दा क्या है? अरे सुन लो भाई, सुन लो ये सब अपने ही है, आपने 1 मिनट में बोल रहा हूँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, बाकी दिन इसके 47 एक मिनट, चलो अलग अलग ग्रुप में लगाते हो सर आदमियों को, ठीक है आप कह रहे हो आज तक कोई सी स्टॉल में जितने भी ग्रुप बने अलग से पेमेंट हुआ, ज्यादा करने वाले का ज्यादा, कम करने वाले का कम हुआ क्या? नहीं हुआ। आप मेरी बात सुनो, आपकी मेट की गलती है, ये क्या सारी मिट्टी एक जैसी भरता है। मेरी बात सुनो, पहली बात तो मेट बाकायदा जितनी आदमी मिट्टी खोदेगा उतनी उसमें दर्ज करें। पहले की 200 बार, दूसरे की 100 बार, तू तो दोनों की 200 भरेगा। उस ग्रुप में 3 जने 3 आएंगे तो 3 की काम करेंगे। ये मेरे से मैंने नहीं कहा 5 का काम करेंगे, गलत बात नहीं होगा काम उतना ही है। 3 करेंगे तो 3 की मिट्टी निकलेगी। और मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि मुझे फर्जी एवज की हाजिरी किसी की मत करो, तुम काम करोगे उससे ज्यादा मैं पैसे दूंगा। और नीति हो तो बताओ। और दूसरा मैट क्या मेरी बात सुन, मेरी बात, वो दूसरा मैट होता उसने एक बार चौकड़ी उस पखवाड़े में पिछली बार इस तराई पे चौकड़ी नखवाई थी प्रधान जी, 30,000 फीट मिट्टी खोदी, मैं 30,000 ऑलरेडी भर चुका था। अगर काम के हिसाब से इसके सामने 25 रुपए का पेमेंट आया, मैंने इसने कहा भाई अच्छा पेमेंट है, ठीक है हो तो बताओ। नहीं ये समस्या ये पूछो, ये इतना बड़ा इशू बनाने का मामला क्या था? ये तो रोजाना ही कहेंगे, रोजाना जाएंगे अपने आएंगे, सामान्य बात है। अरे यार 12 बजे आदमी करना तो यार नहीं कहेंगे। पहले का दिन है, अरे बोलो नहीं था आप इनसे पूछो पैसा नहीं भरा। क्या कर दिया भाई आप महिलाओं
बता अरे एक जन खड़ी हो जाओ तुम सर बताओ 11 बजे का टाइम था जब हम खाना खा रहे थे पार्क में बैठे थे बारिश बरसती हुई थी तो ये बोला कि पेमेंट नहीं डालेंगे अगर लेबर ऐसे काम करेगी तो पेमेंट नहीं डालेंगे तो फिर खाना खाते टाइम में काम करते थे हमारे चौकड़ी तो इन्होंने देखी नहीं और पहले से बोल रहे तो हमारा काम हमारा काम साइड में कर रहा था तो साइड का काम देखना चाहिए नहीं तो फिर लास्ट में कहते हैं पेमेंट नहीं डालेंगे काम करो जब हम काम करते रहते खाते खाते ही सही खाना तो खाते ही सही था 11 बजे का टाइम था अरे यार मेरी बात सुनो 6 से 1 का टाइम है आपको पता है इशू और कोई सारे लेबर ये कह रही है कि वो ये जयन साहब ने जो भी आप थे आप लोगों ने ये कहा है कि 13 दिन तक एक ही जगह काम करो। ऐसे बोला था सर आपने ऐसे बोला था ऐसे बोला सर आपने ऐसे बोला था मैंने क्या कहा भाई तुम 6 इंची खोदो 4 इंची खोदो पर उसी में गलत बोल रहे जब 5 आदमी आएंगे तो 220 वाई 10 की चौकी हम तुमको 20 वाई 20 की चौकी दे रहे हैं। गंगवाड़ा की लेबर में आर पार काम खूब दिया तुमने एक भी पेमेंट अच्छा दिया था बहुत कम पेमेंट दिया तुमने ऐसा है इतनी कार काटी हमने फिर भी उससे मतलब नहीं है मुझे काम जो न पाया है उससे मैंने दुगना पेमेंट किया वो तो ये किया बात कौन सी पे काम करवाना था संभाल बड़ा था आज अपने नाटक क्यों करे थे मन से राय से बताता ये तुम काम और जो कौन सा नाम है अरे उससे मतलब अरे आप अपना काम करके 11 बजे पूरा हो चले जाओ कोई दिक्कत नहीं और आदमी सर भाई तो बहुत टाइम फिक्स कर दो हमारा क्यों टाइम फिक्स भी कर दो हमारा अपना भी क्यों होगी बात और से मतलब ये कह रहे तुम सारा बोल रहा हूं साहब आए फिर मैंने कि चलो सब पहला दिन है आज चलो आज कोई बात नहीं आगे चलो भाई तो करो ये तो हमारा काम है भाई आएंगे तो लगाते हैं और मेरी तुमने चौकड़ी नहीं देखी ये नहीं किया चौकड़ी में देखी फोटो खींच रहा था घटना नहीं घटना वो काम के बाद हाँ अच्छा समझा कि मैंने मोबाइल हम फोटो भेज वालों वीडियो डाल बना के लाए आप आए और डायरेक्टली उसको बोले बैठ को दोनों में इनको आप इनसे बात करो डायरेक्ट ना कि पब्लिक से बोले पब्लिक से तो मैंने बात की नहीं पहली बात तो ये उतरे ही नहीं आपने बोलने की बात आपने बोल दिया तो मैं जितना बोलता हूँ वही गवर्नमेंट बात कर लेगा उसका तो मैं नाम भी नहीं जानता मैं तो इसका नाम बोलते हैं ये जानता बोलते हैं ज्यादा मत बोल मैं जितना बोलता हूँ उतना ही सुन डायरेक्ट सरपंच साहब से और जो मैट है ना उनसे मिलो बाकी गांव के जो काम कर रहे हैं उनसे मिलो बाकी अन्यथा कोई भी आप पे प्रेशर डाले बात करेंगे मैं भी सुनेगा तो सुनेगा नहीं सक्षम है भाई मैंने तो इसकी और इसकी दोनों की एक बार फर्जी वाला पकड़ लिया तो मेरे दिमाग में तो जब तक ये नहीं निकलेगा ये अगर ईमानदारी की हाजिरी नहीं करेंगे ना तो मेरे दिमाग से ये लेबर ये 3 आदमी है हरिजनों के
उन 3 के अलावा की बात नहीं कर रहे। 3 के अलावा लेबर कोई सरकार कोई आदमी के में भी सरकार का कर देता जब मां के संविष्ट और समाज के अरे जनों के वो झाड़ू निकालते हैं रोड का। 3 की तो मैंने मनाई जी की शिकायत हो कि सोशल में तो शिकायत ये लेवल बैठी है, एक दिन भी इनके बीच में करके बैठ के प्रेजेंट करता हूँ मैं, इतनी बैठी है लेवल सबके सामने प्रेजेंट इसमें ये हुआ पब्लिक के मैं बता दूं सर, मेरी बात ये हुई है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था उसको साथ लेके गए, आप लेके गए थे। दूसरी चीज मैं बताऊं, आप फोटो खींच ले गया मुझे पूरा बोलने दें, उसके बाद फिर आप बोलना। फिर सर आपने ये कहा मुझे शिक्षण चल रहा था, मैं वहाँ से आया था, पब्लिक ने मुझे फोन किया कि ये नहीं बात होगी, मैं वहाँ से आया, क्या बात हुई, तो मेरे यहाँ आके पहुँचते आपने ये बोला, मैंने कि सर मुझे अभी तक कोई ध्यान नहीं है, मैं वहाँ पे गया भी नहीं था, पहले 9 साढ़े 9 बजे जाके आया था, मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगा दोनों। किस आधार पे? उस अनुमान के करने से नहीं आपने बोला उसको मारने के लिए बोल रहा है, अनुमान को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, बोला कोई तो जानता होगा, कोई सा नहीं जानता, आपने कैसे बोला सर, फिर आपने मुझे कैसे बोला जानते? हाँ भाई हमारा काम कमेटी का आपका सेक्रेटरी साहब आए, हमने किसी से उसके नंबर लिए, भाई तुम्हारी कमेटी साहब आए तो सेक्रेटरी उसका कमेटी का अध्यक्ष तो मैं ही हूँ ना, मेरे से पूछता ही है कहाँ पे काम करवाया है, वाटर शेड वाला नहीं पूछा, तो आप वो कौन सा अधिकारी है वीडियो करने वाला? आप भी वही कर रहे हो, वो कौन सा अधिकारी है वीडियो करता है वहाँ पे जाकर? तो फिर हमसे भी तो अवगत कराते ना, आप जा रहे हो वाटर शेड के लिए, ऐसा हुआ आपको इसलिए नहीं किया कि आज 1 बजे से मीटिंग, हमको केवल वो कामों का मीटिंग से ज्यादा जरूरी पब्लिक है। वाटर शेड वाली बात बताओ, प्रधान जी सुनो मेरी बात, चलो सरपंच जी, वाटर शेड वाली बात आपको मैं आज बताता हूँ, उसने कहीं काम नहीं करवाया, जिस आदमी के यहाँ उसका साझेदारी है ना, उसके खेतों में अरे वो तो ऐसे बताओ, वो तो वही है, वो वीडियो क्यों बनाता है वो अधिकारी? फोटो खींची थी यार उसने, एक्शन साहब के साथ फोटो खींची थी, वीडियो नहीं बनाई। आपके पास लेवल को बुलाओ, 6 बजे कौन सा टाइम आ गए? 6 से 1 का टाइम है भाई, एक्शन साहब वाटर शेड वालों ने क्या किया है, मेरे से पूछ के कार्य नहीं कर रहा, कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है आपके राजनीति से। जैन साहब एक मिनट, मैं कोई बात बोल रहा हूँ, मेरे से पूछ के किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं। एक बुक मेरे पास थी, जैन आया अच्छे बुक हमें दो, ठीक है, मैं लिख के भेजा, बुक दे दी। मैं बता रहा हूँ इसको राज्य सरकार या केंद्र सरकार तक नहीं छोड़ोगे जो आप लोगों ने पेमेंट करवा दिया उसका। हम कौन होते हैं उसका पेमेंट करवाने वाले? हमारा क्या लेना देना उसके पेमेंट मैं से? बता रहा हूँ ना, आप बोल रहे थे ना यार हम तो वाटर शेड का काम चेक करने गए थे, आप लोगों ने बताया मुझे हमारा पंचायत राज की ऐसा है, मेरी बात समझ पड़ो, जबकि ये नाम से काम है तो हमने चेक किया है, हमारी वाजिब समस्या को हमने एक्शन साहब को बताने के लिए लेके गए और आप तो उस चीज को अदरवाइज लेके जा रहे हो यार। नहीं आपने ही बोला था सर मुझे एक वाटर शेड का काम देखने आए थे, वाटर शेड का देखने आए थे, एक्शन साहब आए थे, एएन साहब आए अब थे। सुनो समस्या देखो हमारी, अब ऐसा है सुनो इधर देखो सरपंच साहब, ये सारे काम मुझे जैन साहब ने बोला कहा था हमने सुना स्पीकर खोल के बात करो, सारे झूठ बोलने गलत बोल रहे हैं आप। वो भी तो कमी है इनकी। भाई हमने कुछ भी नहीं कहा है, मतलब ये बनाया जा नहीं रहा है। इनके लिए जो प्रोग्राम है ये सरपंच साहब की मतलब मोनोपोली है। नहीं मैं कह रहा हूँ हम हमारे को यहाँ कांग्रेस बीजेपी
से कोई मतलब नहीं है, कौन गया हमको भी मतलब नहीं है, से कोई मतलब बिना मतलब की कोई सर मतलब नहीं था तो एएन साहब ने मुझे ये लफ्ज क्यों बोला कि इन मेटों को ब्लैक लिस्टेड करूंगा। उस लड़के को भेजने के लिए फोन किया है। भाई इनका काम ये क्यों बोला ये? इनका काम है किसी के बहकाव में आके तो बोलिए ना सर ये बात। ये थोड़ी भी फालतू में तो सर आपने मुझे बुलाया, मैं जो बोला जैन साहब आप ही लेके गए थे ना चेकबुक में। और इनके पास विनायक साहब उसको धमकी दे रहे हैं, ऐसा नहीं करें। इनको कुछ बात करी तो हमें कहते थे भाई साहब आप देखिए, आज पहली बार ही अपना काम शुरू हुआ। पहली बार आपकी शिकायत आई तो प्रधान साहब दौड़कर आपके बीच में आ गए। आपके जनप्रतिनिधि है, पंचायत समिति के मालिक है। आज तीनों अधिकारी, 3 या 4 अधिकारी हो गए। एक्शन साहब जो अपने नरेगा के काम को देखते हैं, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं और सवाई माधोपुर बैठते हैं, पूरे जिले का काम देखते हैं। एक्शन साहब हमारे बीच में है, अय्यन साहब हमारे बीच में है, जैन साहब हमारे बीच में है और वाटर शेड के भी जो अय्यन साहब हैं वो भी हमारे बीच में है। आपकी बात से ये निष्कर्ष निकला कि भाई आज फर्स्ट बार काम था और फर्स्ट बार में चेकिंग पर आ गए तो आपको जो कुछ बात कही गई है वो आपको भी आखिरी का आप भोजन कर रहे थे और भोजन करते टाइम आपको छेड़ दिया। आपने कहा कि भाई खाना खा रहे हैं, अभी बाद में काम करेंगे। एक तो अय्यन साहब आपने जो इनको दिया है टारगेट, एक गड्ढे में ही काम करे, उसको या तो आप समझा नहीं पाए या ये समझ नहीं पाए। एक इस चीज़ में भेद हुआ, या तो लेबर जो हमारी वो समझ नहीं पाई या आप सही तरीके से समझा नहीं पाए। एक तो ये चीज़ दिमाग में नहीं बैठी, इसलिए इनके गुस्सा हुआ और वो जायज़ भी था। ये समझिए कि हमारा पेमेंट बार बार हमको 233-73 रुपये मिलने चाहिए, उसमें से हमको 105, 120, 110 रुपये मिलता है। पूरा दिन खराब होता है, घर को छोड़ते हैं, काम को छोड़ते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं, वही हमको 125 रुपया, 150 रुपया, 110 रुपया, 120 रुपया। तो इनके वही टेंशन होगी कि सारे अधिकारी आगे खैन खाई फिर लाइन क्रॉस करेंगे और वही 100 रुपये देंगे हमको। एक तो चिंता का विषय ये था इनका, ये जो हमारी रील समझ में आई है। दूसरी बात थी कि आपने बीच में एक प्राइवेट आदमी को साथ में ले लिया। अब उसको ये कह रहे हैं कि भाई कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है, किसी, मैं नहीं कहता कोई कौन का आदमी, लेकिन प्राइवेट आदमी को लेकर इन्होंने हमको आते ही बताई थी कि एक आदमी था जो बार बार हमारा वीडियो बना रहा था और वो वीडियो डाल रहा था और वो पता नहीं कौन आदमी था। तो मैं वो बात नहीं कर रहा, शांत रहो। वो प्राइवेट आदमी कभी भी किसी को आपको शिकायत भेजे, जयन साहब को भेजे, एक्शन साहब को भेजे, अय्यन साहब को भेजे या किसी वीडियो साहब को भेजे, प्राइवेट आदमी को शिकायत करेगा तो नहीं मानेंगे। जो अधिकारी आकर के मौके पर चेक करेगा, चाहे ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी हो, ग्राम पंचायत के सरपंच हो, जयन साहब हो, अय्यन साहब हो, एक्शन साहब, आप जाओगे मौके पर कोई कमी मिलेगी, वही शिकायत मान्य होगी। कोई दूसरा प्राइवेट आदमी रिपोर्ट दर्ज करवाएगा, शिकायत दर्ज करवाएगा तो आप सब अधिकारियों के बीच में करें, वो मान्य नहीं होगी। और अगर उसको मानोगे आप तो उसकी हम खिलाफत करेंगे, हम इनके साथ लेबर क्लास के साथ में रहेंगे। तीसरी बात है आपका जो वाटर शेड का काम है,